सवाल दे रखा है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ संख्याएं शब्दों में दे रखी हैं, आपको अंकों में व्यक्त करनी है। पहली संख्या दे रखी है 427। 427 को अंकों में इस प्रकार लिखते हैं। अगली संख्या है 3501। 3501 अंकों में इस प्रकार लिखते हैं। अगली संख्या 115। 115 को अंकों में ऐसे लिखते हैं। अगला है 79,029। 79,029। अगला प्रश्न है 2A, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ संख्याएं अंकों में दे रखी हैं, शब्दों में लिखना है। पहली संख्या है 7019। 7019 को शब्दों में लिखेंगे। 7019। अगली संख्या है 23,013। तीसरी संख्या है 69,379। अगली संख्या है 8,93,059। अब अगला प्रश्न देखिए बा, नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। यहाँ एक वाक्य दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस यानी कि विषाणु होते हैं। यहाँ जो संख्याएं दे रखी हैं अंकों में, इनको आप शब्दों में व्यक्त करेंगे। चलिए देखिए किस तरीके से लिखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100, यहाँ 100 अंकों में दिया था, हमने शब्दों में लिख दिया है। जीवाणु अंडे, अब यह क्या है 1000 जीवाणु कोश, यहाँ 10 लाख अंकों में लिखा है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। 10 लाख बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, तथा यहाँ ये 1 करोड़ है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ शब्दों में वायरस, विषाणु होते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यहाँ यह कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें अंकों को छांटना है। पहली संख्या है 10, दूसरी है 11, तीसरी है 18, चौथी है 0, पांचवी है 3। इन संख्याओं में अंकों को छांटना है, यानी कि यह जो 10 बना है किन्हीं 2 अंकों से बना है, 11 किन्हीं 2 अंकों से बना है, 18 भी किसी प्रकार की 2 अंकों से बना है, 0 भी 1 अंक है और 3 भी अंक है। तो इसमें अंकों को छांटकर अलग अलग लिखना है। पहला अंक 10 में क्या है 1, दूसरा अंक क्या है 0, 11 में पहला अंक है 1, दूसरा अंक 1, 18 में पहला अंक 1, दूसरा अंक 8, 0 तो है ही अंक, अगला अंक 3। चौथा प्रश्न है 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि हमें ऐसी संख्याएं लिखनी हैं जिससे हमारी 3 अंकों की संख्या बने और साथ ही साथ वह अंक दोबारा ना आया हो। ठीक है, तो 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहली संख्या तो 1, 2, 3 यानी कि 123 हो गई। दूसरी संख्या 132 कर देंगे, यहाँ भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तीसरी संख्या 213,
चौथी संख्या 231, पांचवी संख्या हम 312 भी बना सकते हैं और 321। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि जैसे अभी आपने 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखी, इसी प्रकार आपको 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखनी है और वह अंक दोबारा ना आए। तो चलिए देखिए, पहली संख्या हो जाएगी 305, अगली संख्या हो जाएगी 350, अगली 503 और 530 और कोई संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये 305 सबसे छोटी संख्या हो गई, यानी कि 0, 3, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 530 होगी। अगला प्रश्न देखिए, छठवां। 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या बना सकते हैं? सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे तो हो जाएगा 7650, यह सबसे बड़ी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5067। अगला प्रश्न है 7वां। 5 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको पता होना चाहिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। तो अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 99,999। यह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे यह 10,000 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान देखिए किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ संख्या दे रखी है 5231। प्रत्येक अंक का निकालना है तो हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे जो कि एक एक अंक का अलग अलग दिखा सकें। पहला अंक है इकाई पर 1। इकाई का मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई पर 3 है, दहाई का मतलब 10 का गुना करेंगे। सैकड़ा पर 2 है, सैकड़ा का गुणा करेंगे। 5 जो कि 1000 पर है, इसलिए हम 1000 का गुना करेंगे। इस प्रकार हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 में गुना करने पर 30 और 100 में गुना करने पर 2 का 200 और 5 का 1000 में गुना करने पर 5000। इस प्रकार प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें प्राप्त हो गया है। अगर कोई पूछे 5 का स्थानीय मान कितना है तो 5000, 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30 और 1 का स्थानीय मान यहाँ पर 1 हो गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। यानी कि एक संख्या दे रखी है 636, यानी कि यहाँ हमें 3 का नहीं बताना है, केवल 6 पहला और जो दूसरा 6 है इन दोनों के स्थानीय मान बताने हैं। जो 6 इकाई अंक पर दे रखा है तो इसलिए हम इकाई का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई का हमें निकालना नहीं है, सैकड़ा पर 6 है इसलिए सैकड़ा यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 1 में गुना करने पर 6 आया और 6 का 100 में गुना करने पर 600। तो हमें पहले 6 का स्थानीय मान मिल गया है 600, दूसरे 6 का स्थानीय मान 6। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ हमें स्थानीय मान तो निकालना ही है, साथ में स्थानीय मान के योगफल भी ज्ञात करना है। यहाँ 4 का स्थानीय मान नहीं निकालना है, केवल 3 के स्थानीय मान निकालने हैं और उनका योगफल निकालना है। चलिए देखिए, संख्या है 3334। तो 4 का तो हमें निकालना नहीं है तो हम 3 का, ये वाले 3 और इस वाले 3 का निकालेंगे। पहला 3 है जो दहाई पर है तो 3 मतलब अब दहाई का गुना करेंगे यानी कि 10 का। ये वाला 3 सैकड़ा पर है तो सैकड़ा मतलब 100 का गुना करेंगे। ये वाला 3 1000 पर है तो 1000 का गुना करेंगे।
अब गुना करने पर देखिए 3 का 10 में आए करेंगे तो 30 आएगा, 3 का 100 में करेंगे 300, 3 का 1000 में करने पर 3000 आएगा। अब पूछा गया है जो आपने 3 के स्थानीय मान निकाले हैं इनका योग। चलिए देखिए 3 का स्थानीय मान निकालने के बाद योग भी 3000, 300 और 30, योग 0, 3, 3, 3, तो योग कितना हुआ 3330। अगला प्रश्न है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रत्येक 2 का यानी कि हर एक 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और योगफल भी ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए प्रत्येक 2 का निकालना है यानी कि हर एक 2 का निकालेंगे। पहला 2 है इकाई पर, 2 एकम 2, दूसरा 2 है दहाई पर, 2 धाम 20, तीसरा 2 है सैकड़ा पर, 200, चौथा 1000 पर है तो 2000, पांचवा 10,000 पर है तो कितना हो गया 20,000। अब इसका योगफल भी निकाल लेंगे। 20,000, 2000, 220 और 2, ये देखिए योगफल भी हमारा वही संख्या आ गई जो पहले हमारी प्रश्न में दे रखी थी। आप अब देख सकते हैं किस तरीके से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 545 एक संख्या दे रखी है इसमें 2 5 प्रयुक्त हैं यानी कि पहला 5 और दूसरा 5, इन दोनों का पहले स्थानीय मान निकालेंगे फिर उसका अंतर निकालेंगे। चलिए देखिए पहला 5 और दूसरा 5। चलिए देखिए 5 इकाई पर है तो 1 का गुना करने पर 5, ये वाला 5 सैकड़ा पर है तो 100 का गुना करने पर 500। अब इसका अंतर मतलब घटाना करना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, यहाँ 4, यानी कि अंतर 495। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको YouTube की क्लास में आपके सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली अभ्यास 1B की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें।